जरा सोचो, पूरी दुनिया में एक इंसान सिर्फ एक कंगारों के साथ अकेला रह जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में ओए नाम का एक आदमी रॉकेट में बैठकर चांद पर जा रहा था, लेकिन फिर इसी दौरान पाई नाम का एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड धरती की तरफ मुड़ गया। ये उस एस्ट्रॉयड से भी बड़ा था जिसने धरती पर डायनासोर्स को खत्म किया था। इससे बचने के लिए इंसानों ने एक प्लान बनाया। चांद पर जिस स्पेसशिप में ओए जा रहा था, इस स्पेसशिप को भी इसी चक्कर में ही बनाया गया था। इसके अंदर कई खतरनाक आधुनिक हथियार थे, जिनकी मदद से एस्ट्रॉयड्स को तबाह करके इसके मलबे को चांद की ग्रेविटी की मदद से धरती से दूर खींच लिया जाएगा। 8 साल लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार इंसान इस मिशन में कामयाब हो गए और अब अपना काम खत्म करने के बाद ओए और उसके सभी साथी वापस धरती पर आने के लिए तैयार थे। पर वापस आने से पहले ओए अपनी कमांडर जिंक के साथ अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, और इसी चीज़ की तैयारी के लिए इसने अपने कमरे में जाके हेडफोन्स में गाने लगाए और एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। इसी वक्त जू नाम के एक एस्ट्रोनॉट ने घबराते हुए कमांडर जिंक को एक खबर दी। दरअसल ऐन वक्त पर इनके हथियारों में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। अगले आधे घंटे में पाई एस्ट्रॉयड का सारा मलबा चांद पर गिरने वाला था। ये खबर मिलते ही कमांडर जिंक ने तुरंत ही स्पेस स्टेशन को खाली करने के ऑर्डर्स दिए, जिसके बाद सभी लोग पूरी रफ्तार से अपने अपने रॉकेट्स की तरफ भागने लग गए। लेकिन वे अभी भी अपना लव लेटर लिखने में लगा हुआ था और कानों में लगे हेडफोन्स की वजह से इसे कोई वार्निंग अलार्म भी सुनाई नहीं। और कुछ ही मिनटों के बाद इसकी नज़र पहले रॉकेट पर पड़ी, जिसे देखते पूरी रफ्तार से स्पेस स्टेशन की तरफ भागा। इस वक्त पर वहाँ 6 और रॉकेट्स मौजूद थे, जिन्हें देखकर इसे थोड़ी तसल्ली महसूस हुई। और तभी अचानक से 5 रॉकेट्स एक साथ ही उड़ गए। इसने अपने रोवर को पूरी रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया, पर तभी इसके रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया और उसका रोवर सीधा जाकर उस गड्ढे में गिर गया। जब तक वो इस गड्ढे से बाहर आ पाता, तब तक आखिरी रॉकेट भी उड़ गया और अब तक तो इस जगह पर एस्ट्रॉयड का मलबा गिरना शुरू हो गया। जिससे बचने के लिए ओए ने एक दूसरे गड्ढे में छुपने का सोचा, पर तभी मलबे का कुछ हिस्सा सीधा उस गड्ढे में गिर गया, जिसके चलते हुए ओए थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। पर जब इसे वापस होश आया तो इसका मानना था कि धरती से इसे ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, और तभी एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड सीधा जाकर धरती से जा टकरा, जिस वजह से पूरी धरती तबाह हो गई। अगले 6 महीनों तक ओए लगातार धरती से संपर्क करने की कोशिश में लगा रहा और अब भी कामयाबी ना मिलने पर इसने अपनी किस्मत को अपना लिया। खुशकिस्मती से इसके पास अपनी बची हुई ज़िंदगी बिताने के लिए खाना और पानी काफ़ी कुछ मौजूद था। ओए ने अपनी सारी मनोकामनाएं पूरे करने का फैसला किया, जिसमें सबसे पहले नंबर पर कमांडर जिंक के कमरे में कुछ समय बिताना था, पर इसे जिंक के कमरे का पासवर्ड पता ही नहीं था। और वहीं इसकी दूसरी ख्वाहिश थी चांद की सतह पर सर्फिंग करना। कुछ दिन तक तो वो बहुत बुरी तरह गिरता पड़ता रहा, पर कई दिनों तक लगातार कोशिश करने के बाद वो सर्फिंग करने में कामयाब हो गया। लेकिन अब भी इसे जिंक के कमरे का पासवर्ड नहीं मिला और अब तो गुस्से में आकर इसने दरवाजे को ही उड़ा दिया, जिसके बाद इसने जिंक की एक तस्वीर के साथ डेट पर जाने का फैसला किया, जिस दौरान गलती से जिंक के चेहरे के ऊपर केचप गिर गया और इसी मौके का फायदा उठाते हुए इसने जिंक की तस्वीर को किस कर लिया। पर वो इस बात से अनजान था कि इस वक्त स्पेस स्टेशन की पूरी टीम इसे अपने नए हेडक्वार्टर से देख रही थी और इसकी हरकत देखकर सभी लोगों ने अपना मुंह मोड़ लिया। और वहीं दूसरी तरफ जिंक ये देखकर पूरी तरह हैरान थी और नेटवर्क बिगड़ने की वजह से इस वक्त वो सिर्फ ओए को ही देख सकते थे। और क्योंकि ओए किसी खतरनाक मुसीबत में नहीं लग रहा था, इसलिए जिंक ने ओए का रेस्क्यू मिशन कैंसिल करने का फैसला किया। और तभी चेयरमैन ने इन्हें बताया कि सरकार ने अगले 30 दिनों में ओए की इस नई जिंदगी को दुनिया भर में दिखाने का फैसला किया है। असल में एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के बाद 30% ज़मीन पानी में डूब चुकी थी, जिसके चलते सभी लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। और अब सरकार ओए के ज़रिए लोगों के अंदर एक नई उम्मीद जगाना चाहती थी कि देखो, ये आदमी अकेला फंसा हुआ है, फिर भी ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन एस्ट्रोनॉट जू इसको इस काम के काबिल नहीं समझता था, जिस पर जिंक ने इसे बताया कि वो लोग ओए की आवाज़ को डब करके दुनिया के सामने लाने वाले हैं, ताकि वो अपनी मर्जी से इससे चीज़ें बुलवा सकें। इसके बाद जिंक ने रेडियो के जरिए दुनिया के सामने ओए की एक झूठी कहानी रखी, जिसके मुताबिक इसने एक मेंबर को बचाने के लिए रॉकेट में अपनी सीट छोड़ दी थी
और साथ ही जिंग ने दुनिया को ओए की एक नई ब्रॉडकास्ट के बारे में भी बताया। इधर 196 दिन बीत जाने के बाद ओए एक दिन अपनी एक दवाई लेने के लिए वेयर हाउस में गया और वहीं हेडक्वार्टर्स में ओए की आवाज़ को डब करने के लिए फ्लोटिस्ट नाम के एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को बुलाया गया। और इस बार जब ओए वेयर हाउस में पहुंचा तो इसकी नज़र एक नई और अनजान चीज़ पर पड़ी, जिसे शुरुआत में ओए ने एक लड़की समझा और इससे बातें करना शुरू कर। पर जैसे ही वो इसके पास पहुंचा तो इसने देखा कि वो एक हट्टा कट्टा कंगारू था। और इसी समय जब लाइव स्ट्रीमिंग चालू की गई तो कैमरा सीधा इस कंगारू के चेहरे पर चला गया और इधर सभी चीज़ों से अनजान उस आर्टिस्ट ने भी कंगारू के होंठों के हिसाब से डबिंग करना शुरू कर दिया। जिंग ने फ्लोटिस्ट को रोकने की कोशिश की पर तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और कई लोगों ने इस चीज़ को देख लिया था। अपनी गलती के चलते जिंग और जू को चेयरमैन के सामने पेश होना, जहां उन्होंने बताया कि इनकी रिसर्च टीम कोंग नाम के एक कंगारू को स्पेस स्टेशन पर ही छोड़ आई है। और वहीं दूसरी तरफ फ्लूटिस्ट कोई असली वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर अलग अलग चीज़ों का वॉइस ओवर करने वाला एक इन्फ्लुएंसर था। और अपनी इस गलती के बाद जिंग ने फैसला किया कि वो लोग वीडियो की डबिंग करने की बजाय इसे कहानी की तरह सुनाएंगे। इधर स्पेसशिप में कोंग को अपने पास बुलाने के लिए ओए ने एक फीमेल कंगारू का रूप लिया और जैसे ही कोंग को इसकी असलियत के बारे में पता चला तो इसने ओए को पीटना शुरू कर, जिसे देखकर फ्लूटिस्ट जोर जोर से हंसने लग गया। इसके बाद जिंग ने सारी गलती की जिम्मेदारी अपने सर ले ली और तभी इसे खबर मिली कि स्पेसशिप में कोंग और ओए के बीच एक फाइटिंग मैच होने वाला। इसके बाद सभी लोग बड़े ही ध्यान से इस मैच को देखने में लग गए पर तभी कोंग ने अपनी ताकत दिखाते हुए ओए को मार पीट के बेहोश कर दिया। इसकी इस हालत को देखकर जिंग ने ओए से बात करने की कोशिश की। ओए होश में आया तो इसने कम्युनिकेशन चैनल पर लाइंस देखी तो वो खुशी से रोने लग गया। किसी को सुन ना पाने के बावजूद भी इस बात की खुशी थी कि धरती पर लोग जिंदा हैं। आपस में समझौता करने के बाद इन दोनों ने अपने रोवर में बैठकर एक टूटे हुए अपोलो 18 के पास जाने का फैसला किया ताकि वो इसका इस्तेमाल लॉर्ड स्टेशन पर पहुंचने के लिए कर सकें। यहाँ पर एक रॉकेट मौजूद था जिसकी मदद से वो वापस धरती पर चले जाएंगे। इधर ओए ने अपनी पूरी ताकत लोना डॉग को ढूंढने में लगा दी जो ओए की मदद कर सकता था। इसके बाद ओए ने अपना पूरा ध्यान स्पेस क्राफ्ट को फिर से बनाने में लगा दिया, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान थे। और जब जिंग ने इसकी फाइल चेक की तो इसे पता चला कि असल में ओए एक फ्लाइट डायनामिक इंजीनियर था जो कि फ़िलहाल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है। अपने 282वें दिन ओए ने बताया कि इनके टूटे हुए इंजन की वजह से इनके रोवर की एक वेट लिमिट थी, जिसके चलते इसे कोंग को वहीं छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। और फिर भी कोंग से ज़बरदस्ती वापस अपने बेस पर ले आया। और तभी ओए को याद आया कि वो यहाँ मौजूद एक हथियार को प्रोटोटाइप इंजन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा था और इसके बावजूद भी कोंग इसका साथ देने के लिए तैयार था। इसकी ये बात सुनकर एस्ट्रोनॉट जू ने पूरी टीम को बताया कि ये काम हो ज़रूर सकता है, पर सूरज ढलने से पहले इसे बेस पर लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि प्रोटोटाइप इंजन सोलर पावर से काम करता था और चांद का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होने के बावजूद भी अगर ओए इसे लगातार ड्राइव करता रहा तो भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। सबका मानना था कि यह काम नहीं हो सकता। और सूरज ढलते ही ओए ने उल्टी तरफ ड्राइव करना शुरू कर दिया। दरअसल वो सूरज की रोशनी से बाहर इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि चांद पर सूरज ढलते ही इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि वो मारा जाता। और ये देखते ही जिंग समझ गई कि ओए लगातार सूरज का पीछा करने वाला है ताकि इसके पास पूरे 41 दिनों का समय हो जाए। पर 28वें दिन ही कोंग और ओए पूरी तरह से थक चुके थे और इसीलिए इन दोनों ने एक दूसरे को आपस में रस्सी से बांध लिया। और कई दिनों तक लगातार ड्राइव करने के बाद वो लोग आखिरकार इंजन तक पहुंच ही गए। वहां पहुंचते ही कोंग ने लगातार एक बटन को दबाना शुरू कर दिया, पर खुशकिस्मती से वो कोई गलत बटन नहीं था, वो बस इंजन चेक बटन था। और इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ओए ने इसे कोर्ट के अंदर बंद कर दिया। इसके बाद वो दोनों वापस अपनी बेस के लिए निकल गए, पर रास्ते में कोंग का कार्ट इंजन से अलग हो गया। और जब तक ओए को इस चीज़ का एहसास हुआ तब तक काफ़ी समय बीत चुका था। ओए जानता था कि अगर वो कोंग को लेने के लिए वापस किया तो सूरज की रोशनी इसके हाथ से निकल सकती है।
ओए ने एक बार तो कॉन्ग को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया और इसकी हरकत देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान थे। और कुछ ही मिनटों बाद वो पूरी रफ्तार से वापस कॉन्ग की तरफ मुड़ गया और थोड़ी देर तक वापस चलने के बाद वो आखिरकार कॉन्ग तक पहुंच ही गया। और अब सभी लोग कैलकुलेशंस के बाद ये कहने लगे कि वो सही टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए जिंक ने सभी लोगों को जल्द से जल्द लोना डॉग को ढूंढने का आदेश दिया ताकि इसकी बैटरी की मदद से ओए वापस अपने बेस तक पहुंच सके। इधर काफ़ी समय से बिना सोए लगातार गाड़ी चलाने की वजह से ओए और कॉन्ग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। पर तभी सूरज ढलने की वजह से अब इनके पास सिर्फ 5 घंटे की बैटरी बची थी और तभी लोना डॉग अचानक से एक्टिवेट हो गया। पर पावर सेविंग मोड में होने की वजह से वो इन दोनों को नहीं ढूंढ सकता था। इधर बेस से 55 किलोमीटर दूर बैटरी खत्म होने की वजह से कैबिन पूरी तरह से जम चुका था और मजबूरन ओए और कॉन्ग को शिप से बाहर आना पड़ा। इधर एस्ट्रोनॉट जू ने लोना डॉग का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर इसे ओए तक पहुंचाने का फैसला किया, पर रास्ते में ही बैटरी खत्म होने की वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाया। धरती के सभी लोग ये सब देखकर बहुत नाराज थे। इधर ओए और कॉन्ग तारों को देखकर अब आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वो एक बार फिर जिंक की यादों में खो गया। और तभी थोड़ी देर बाद जब इसे होश आया तो इसने देखा कि कॉन्ग एक कांच की रिफ्लेक्शन का पीछा करते हुए इधर उधर भाग रहा था। इससे ओए को एक आइडिया आया। इसने कॉन्ग की कमर पर एक स्लेज बांध दिया, जिसके बाद इसकी सर्फिंग प्रैक्टिस बहुत काम आई। अब वो दोनों बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे, पर तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया, जिसे पार करने के लिए ओए ने बड़ी ही चालाकी से नाइट्रोजन टैंक्स का इस्तेमाल किया। इसकी ये कामयाबी देखकर धरती पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और अब इन सब में एक नई उम्मीद जाग गई थी। तभी जिंक ने चेयरमैन को बताया कि आने वाले 3 महीनों में कम्युनिकेशन लाइंस ठीक होने वाली थीं, जिसके बाद वो लोग ओए से संपर्क कर सकते हैं। धीरे धीरे चीज़ें वापस ठीक होने लगी थीं, पर कोई ये नहीं जानता था कि एस्टेरॉयड का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी खतरा बनकर इन सभी का इंतज़ार कर रहा था। इधर ओए और कॉन्ग आपस में खेल रहे थे कि तभी कॉन्ग ने गलती से कुछ तारों को छू दिया, जिसके बाद ओए को स्क्रीन पर पिछली बार की तरह कुछ सिग्नल दिखाई दिए। ये देखकर ओए को लग रहा था कि शायद धरती पर कोई जिंदा नहीं बचा। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया और इधर जिंक ने अपनी पूरी ताकत से कम्युनिकेशन लाइंस ठीक करने का काम शुरू करवा दिया। कुछ दिनों बाद ओए ने कॉन्ग के लिए एक महिला कंगारों का खिलौना तैयार किया और खुद सब खत्म करने के लिए शिप से बाहर चला गया। अब ओए बहुत हताश हो गया था, इसलिए जिंक ने पूरी दुनिया को बताया कि असल में ओए क्या महसूस कर रहा है और साथ ही इसने सभी लोगों से मदद मांगते हुए कहा कि अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को चांद की तरफ मोड़ दें। और इधर ओए जहाज़ से दूर अपना हेलमेट खोलने ही वाला था कि तभी इसकी नज़र धरती से आ रही रोशनी पर पड़ी और ये देखते ही वो अपने घुटनों के बल रोने लगा। थोड़ी देर बाद बेस पर वापस जाकर जब ओए ने कम्युनिकेशन बटन ऑन किया तो वो आखिरकार अपने सभी साथियों को सुन पा रहा था। उन्होंने इसे धरती पर चल रही इसकी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बताया। इसके बावजूद ओए कुछ बोल नहीं पा रहा था, इसलिए सभी लोगों ने जिंक को इसके सामने खड़ा कर दिया, जिसके हेलो बोलते ही वो काफ़ी खुश हो गया। अगले कुछ दिनों तक सभी इंजीनियर्स ने ओए को इसका स्पेसक्राफ्ट सही करने में मदद की, लेकिन खुश तो वो सिर्फ तब ही होता था जब वो जिंक को देखता था। और आखिरकार स्पेसक्राफ्ट तैयार होने के बाद एक रात ओए को जिंक से अकेले बात करने का मौका मिल ही गया। ओए ने जिंक को बताया कि इसने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से ज्वाइन किया था। असल में ओए पहले इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए तैयार नहीं था, पर तभी इसकी नज़र पास से गुजर रही जिंक पर पड़ी और जिंक को देखते ही इसे इससे प्यार हो गया। अब इसने सोच लिया कि भाई चांद पे तो मैं जाके रहूँगा, इस बंदी के साथ रहना है तो रहना है। जिसके बाद वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में छोटा सा काम करने को भी तैयार हो गया। इसकी बात सुनकर जिंक ने भी इसे बताया कि इस दिन रॉकेट में बैठते वक्त इसने ओए को भागते हुए देख लिया था और अफसोस वो इस वक्त इसका इंतज़ार नहीं कर सकती थी। इनकी इस बातचीत की वजह से किसी का भी ध्यान धरती की तरफ बढ़ रहे एस्टेरॉयड की तरफ नहीं गया। अगले दिन कॉन्ग और ओए अपने घर वापस आने के लिए पूरी तरह तैयार और अपनी टीम की मदद से उन्होंने आखिरकार स्पेसक्राफ्ट को सही सलामत लॉन्च भी कर लिया,
जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि ओए और कॉन्ग चांद पर 923 दिन बिताने के बाद आखिरकार स्पेस स्टेशन में पहुंच गए थे। फिर सभी को पाई के इस बड़े हिस्से के बारे में पता चलता है जो तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था, और वहीं चेयरमैन का मानना था कि सिर्फ एक ही आदमी इन्हें इस खतरे से बचा सकता है क्योंकि इसके जहाज का इंजन अपने आप में एक हथियार था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ओए ही था। ये सुनते ही जिंक ने कंट्रोल रूम में जाकर लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया, जिसकी वजह से सभी लोग काफ़ी हैरान थे। और इससे पहले कि वो ऐसे बात करती, इसे पहले इस खतरे के बारे में पता चल गया। इसने हेडफोन्स के जरिए इनकी सारी बातें सुन ली थी और अब वो जानता था कि मिसाइल्स में इंजन्स ना होने की वजह से इसे खुद इन मिसाइल्स को एस्टेरॉयड से टकराने में मदद करनी होगी और मिसाइल के एक्टिवेट होते ही पहले इसे अपने स्पेसक्राफ्ट में वापस भी आना होगा। इस मिशन में इसके जिंदा बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे, पर इसके बावजूद भी ओए काम को करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि वो जानता था कि अब धरती को बचाने की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। और साथ ही इसने जिंक को कहा कि अगर वो मर गया तो वो अपने लिए किसी और को ढूंढ ले क्योंकि वो उसे अकेले उदास देख नहीं सकता। धरती पर सभी लोगों को अंडरग्राउंड बैंकर्स में जाने के आदेश दे दिए गए। इसके बाद ओए ने सबसे पहले कॉन्ग को इसकी सीट से बांध दिया ताकि वो सही सलामत धरती पर पहुंच सके, लेकिन कॉन्ग अपने दोस्त के साथ ही रुकना चाहता था। दोनों के अलग होते ही ओए का सामना कई सारे पत्थरों से हुआ और इन्हीं में से एक पत्थर से टकराने के बाद इसका स्पेसक्राफ्ट गोल गोल घूमने लग गया। जैसे तैसे ओए ने इसे ठीक किया। तभी जिंक ने इसे बताया कि पाई का वो हिस्सा इसके करीब से होकर गुजरने वाला था। वो किसी भी हाल में ओए की बलि नहीं देना चाहती थी। ये बात सुनते ही ओए ने इसे बताया कि इसे अभी सिर्फ धरती को बचाने के बारे में सोचना चाहिए और साथ ही ओए ने अपने जहाज़ को एस्टेरॉयड की तरफ मोड़कर लाइव स्ट्रीम शुरू करने को कहा। इसने सभी लोगों का धन्यवाद किया और उन सबको बताया कि वो हमेशा सोचता था कि या तो आगे वाला मरेगा या फिर पीछे वाला, बीच में काम करना एकदम सेफ है। लेकिन आज वो धरती और इस एस्टेरॉयड के बीच में खड़ा हुआ था। इसके बाद वो जिंक का पसंदीदा गाना गाते हुए पूरी रफ्तार से एस्टेरॉयड की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर जिंक के साथ साथ सभी लोग रो रहे थे। और इसके एस्टेरॉयड के पास पहुंचते ही जिंक ने मिसाइल्स का बटन दबाने की नाकामयाब कोशिश की और इस वक्त इसके दिमाग में सिर्फ ओए के साथ बताए हुए पल ही घूम रहे थे। पर फिर भी ओए ने इसे इसकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए बटन को दबाने को कहा, जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो एस्टेरॉयड छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। वो छोटे छोटे टुकड़े धरती से टकराते हुए तारों की तरह लग रहे थे। इन्हें लाखों लोगों के साथ साथ कॉन्ग भी देख सकता था। तभी भीड़ में मौजूद एक लड़के ने अपनी छोटी बहन को बताया कि आज वो लोग अपने घर सिर्फ मून मैन की वजह से जा पाएंगे। अगले 10 सालों में सभी की मेहनत की वजह से धरती वापस सही हो चुकी थी। और तभी स्पेस प्रोग्राम की नई चेयरमैन लेसी ने सभी को बताया कि अब इंसान एक बार फिर से चांद पर जाने वाले हैं और इधर जिंक भी एक बार फिर से चांद पर जाने के लिए तैयार थी। जहां पहुंचते ही इससे ओए के चांद पर बिताए हुए पल दिखाई दिए और इसकी आंखों से आंसू आ गए। इसके बाद अपनी एक साथी के साथ धरती को देखते हुए इसने बताया कि 10 साल पहले फटे एस्टेरॉयड का मलबा आज धरती के चारों तरफ एक रिंग की तरह घूम रहा था, जो इन्हें हमेशा हमेशा मून मैन की याद दिलाता रहेगा। अगर आपको मौका मिले तो क्या कभी पृथ्वी से बाहर जाना चाहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।